हॉस्पिटल के बाहर तियांग हेंग खड़ा था। वो तियानचू को कॉल करते हुए कहता है, कुछ मिनट के लिए बाहर आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तियानचू कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम हमारे फैमिली या फैमिली के रेपुटेशन के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो। क्या तुम किसी के साथ फाइट करना चाहते हो? तियान हेंग कहता है, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। जिसपे तियानचू कहता है, कैसी डील? तियान हेंग कहता है, अगर तुम मुझसे वादा करोगे तो फिर मैं तुम दोनों को कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। अब तुम बाहर आओ और मेरे साथ बातचीत करो, मैं गेट के सामने तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कह के वो फोन कट कर देता है। तियानचू सेंग से कहता है, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। पर तभी सेंग उससे पूछता है, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तियानचू कहता है, डॉक्टर ने कहा था कि अगर कुछ हफ्तों के बाद तुम्हें होश नहीं आएगा तो तुम पूरी तरह से कोमा में चले जाओगे। तब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे डर था कि तुम कभी भी जाग नहीं सकोगे। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे और कोई रास्ता नहीं मिला। ये कह के वो रूम से बाहर निकल जाता है, पर इस बार वो दरवाजा को लॉक नहीं करता है। वो बिना लॉक किए ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सेंग भी दरवाजा खोल के बाहर निकल आता है। वो सोच रहा होता है उसने दरवाजा भी लॉक नहीं किया। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वो सोच रहा होता है यहाँ पे एक सीक्रेट पैसेज था। इस घर को वुई होंग जी ने बनाया था ताकि वो लोग दुश्मनों से बच के यहाँ पे आराम से रह सके। सेंग एक कमरे का दरवाजा खोलते हुए सोच रहा था उसे यहीं पे होना चाहिए। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तियान की मोम हैरान होकर कहती है, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि इसी रीजन की वजह से तुमने इतनी बड़ी जगह को खरीदा है। वुई होंग जी का दोस्त कहता है, तुम सच में बहुत अमीर हो। वुई होंग जी कहता है, जरूरत पड़े तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सेंग अभी स्टेयर्स से नीचे उतर रहा था, पर गैस खत्म होने की वजह से उसका लाइट बुझ जाता है। तभी कोई उसे पुकारता है, सेंग, क्या ये तुम हो? तुम कहाँ पे हो? उसकी आवाज सुन के सेंग हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, क्या यहाँ पे कोई है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तियानचू के ऊपर। तियांग हेंग की मुक्के की वजह से अभी वो जमीन पे पड़ा हुआ था। तियानचू कहता है, क्या तुम इसे नेगोशिएशन कहते हो? तुमने तो कहा था कि तुम हम दोनों को इंटरफेयर नहीं करोगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मकसद है उसे मुझसे छीन के ले जाना। मैं सही कह रहा हूँ ना? जिस पे तियांग हेंग कहता है, नहीं, तुम गलत हो। अगर तुमने मुझसे कहा होता कि इन सब झगड़ों से तुम उसे दूर ले जाना चाहते हो तो शायद मैं तुम्हें जाने देता, पर अब नहीं। तियानचू, तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो। तुमने कभी भी उससे सच्चा प्यार नहीं किया था। तुम सिर्फ खुद को पसंद करते हो। मैंने सोचा था कि उसे अकेले जाने देना एक अच्छा चॉइस रहेगा, पर मैं गलत था। पर इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा कुछ भी करने के लिए। तियानचू अपने पैरों पे खड़े होते हुए कहता है, तुम कुछ भी कह सकते हो। अभी हम दोनों के बीच नेगोशिएशन खत्म हो चुका है, मैं वापस जा रहा हूँ। पर तियांग हेंग चिल्लाते हुए कहता है, जरा रुको। तियानचू कहता है, हाँ मुझे पता है, तुमने उसे काफी समय दे दिया होगा। ये सुन के हेंग हैरान होकर कहता है, क्या? तियानचू कहता है, मुझे पता नहीं वो वहाँ से कैसे बच के बाहर निकलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे सच में जाने देना चाहता हूँ, पर वो जहाँ भी जाएगा मैं उसे फॉलो करता रहूंगा। इसके बाद हमें सेंग को दिखाया जाता है जो पैसेज में आगे बढ़ रहा होता है। वो सोचने लगता है, वहाँ पे कौन है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक अंधेरे ग्राउंड पैसेज में भला कौन रह सकता है? हमारे अलावा इस पैसेज के बारे में और किसको पता है? उसे फिर से सुनाई देता है, सेंग, क्या ये तुम हो? प्लीज मेरी मदद करो। ये आवाज सुन के सेंग उस दिशा की ओर आगे बढ़ने लगता है। वो सोच रहा होता है ये एक लड़की की आवाज है। वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? मैं 2 साल तक मिसिंग थी। क्या तुमने एक बार भी उस पर्सन पे डाउट किया था? ये सुन के सेन को रियलाइज होता है ये सब कुछ 1 महीने पहले से चल रहा है। क्या ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है ताकि मैं इस जगह पे आ सकूं? उस जगह पे जो लड़की कैद थी, सेंग उसे सीनियर सिस्टर ली शिन के नाम से पुकारता है। ली शिन को देख के सेंग को पुरानी बातें याद आ जाती है। उसे बहुत सारी अच्छी यादें याद आती है। फिर उसे ये भी याद आता है कि ली शिन ने उससे शादी भी की थी। ये सब कुछ सोच के सेंग अभी खोया हुआ था, इसीलिए ली शिन उसे बार बार पुकारने लगती है और उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? सेंग के हाथ से लैंटर्न नीचे गिर जाता है और वो पूछता है, सीनियर सिस्टर, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? किसने आपको यहाँ पे बंदी बना के रखा है?
जिस पे ली शिन कहती है सिर्फ तुम्हारे और उसके पास इस जगह की परमिशन थी। तुम्हें क्या लगता है वो कौन हो सकता है? ये सुन के सेंग सोचने लगता है क्या वो वुई होंग जी के बारे में बात कर रही है, पर वो भला ऐसा क्यों करेगा? फिर वो आगे सोचने लगता है क्या 2 सालों से उसे यहाँ पे बंदी बना के रखा गया था? ली सिन कहती है उसे मेरी जान की परवाह नहीं है, वो हर महीने यहाँ पे आया करता था और मुझे नेसेसरी चीजें दे के जाता था, पर मुझे पता नहीं क्यों वो 2 महीने से यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे खाने और पीने की कमी हो रही थी, मुझे लगा कि मैं यहाँ पे मर जाऊंगी, पर अभी मुझे रिलीफ फील हो रहा है क्योंकि तुम यहाँ पे आ गए। मुझे याद है तुम्हारे पास वुई होंग जी के सारे प्रॉपर्टीज का एक्सेस है, मैं सही कह रही हूँ ना? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सेंग जब इस पैसेज में एंटर कर रहा था तब उसे एक सिस्टम मिला था। तब उसे पता नहीं था कि ये सिस्टम सेम है या फिर इसे चेंज किया गया है। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसके फिंगरप्रिंट से ये दरवाजा बस खुल जाए। अपना फिंगरप्रिंट डालने के बाद वो दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सेंग ली शिन को वहाँ से बाहर निकालता है। वो सोचने लगता है पुराने मेमोरीज कितने नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं। सेन ली शिन को उस घर से बाहर निकालता है। उस लड़की को देख के तियान हेंग और तियान चू दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान में थे। इस मोमेंट पे सेंग ये भूल रहा था कि वो लड़की एक खूनी थी। तियान चू और तियांग हेंग को देख के वो लड़की बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है फाइनली मैं तुम दोनों को देख पा रही हूँ। तियान चू तो काफी हैरान में था और कहता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी तियान हेंग उस लड़की को मॉम पुकारता है। यहाँ पे पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि तियान चू और तियांग हेंग की मदर है। ली शिन तियान चू के करीब जाते हुए कहती है तुम काफी बड़े हो चुके हो, मैं तुम्हें हमेशा से मिलना चाहती थी। पर तियान चू उससे दूर हट जाता है और कहता है क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? आप बिना कुछ कहे बहुत सालों से गायब थी और अब आप अच्छी बनने का नाटक कर रही हैं। तभी सेंग उसे डांटते हुए कहता है इसके पीछे एक रीजन है, तुम उनसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। फिर वो ली शिन से कहता है सीनियर सिस्टर मैं माफी चाहता हूँ पर मुझे उससे कुछ बात करना है, क्या आप कुछ समय के लिए बाहर इंतजार कर सकती हैं? जिस पे ली शिन ओके कहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों अकेले में कुछ बातचीत कर रहे थे। सेंग उससे कहता है मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, आज तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अभी तुम्हारी मॉम वापस आ चुकी है इसीलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके ऊपर है, मैं सही कह रहा हूँ ना? ये सुन के तियान चू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है ब्रदर सेंग प्लीज मेरी बात सुनिए। पर सेंग चिल्लाते हुए कहता है अब बस करो, मुझे इस तरह से मत पुकारो। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है अब तुम वापस चले जाओ, तुम्हारी मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कह के वो तियांग हेंग के साथ वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर यान अब ली शिन को वेलकम कर रहा होता है। ली शिन कहती है तुमने अच्छा काम किया। फिर वो कार में बैठने से पहले पीछे पलटते हुए कहती है वो लड़का जिसके सफेद बाल है, मैंने उसका नाम क्या रखा था?